शाम का समय था। घने जंगल के बीच से गुजरती सड़क पर एक जीप धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जीप में 3 दोस्त बैठे थे जो पिकनिक मनाने जा रहे थे। क्या यहाँ सच में कोई गांव है? काव्या ने धीमी आवाज में पूछा। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर रास्ता इतना डरावना है तो गांव भी खास ही होगा। उसी पल खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उनका नाम पुकारा। जंगल खत्म होते ही यहाँ मत रुकना, बंसल काका ने कहा। क्यों? रोहन ने पूछा। बंसल काका ने नदी की ओर देखा और कहा कि नदी आईने की तरह है। रात को वो वही दिखाती है जो आप भूलना चाहते हो। गांव में रुकने की एक ही जगह थी, नदी किनारे बनी पुरानी धर्मशाला। वहां का रखवाला था हरिदत्त। झुकी हुई कमर, थकी आंखें। दीवारों पर टंगी तस्वीरों में गांव के पुराने लोग थे। तो देखी जिसमें मैं अकेली खड़ी थी, लेकिन पीछे कोई था। हरिदत्त गेट के पास खड़ा चुपचाप सब सुन रहा था। हरिदत्त ने कहा, इसे ही छलावा कहते हैं। हरिदत्त सबको बताता है कि बरसों पहले गांव में एक साधु आया। उसने लोगों को उनके सच दिखाए। लोग टूट गए। उसी रात नदी काली हो गई। तब से जो भी यहां आता है वो खुद से भाग नहीं पाता। अगली रात अनन्या जंगल में चली गई। पेड़ों के बीच उसे एक परछाई दिखाई दी। जैसे ही वो उसके पास गई तो अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई और जंगल में अनन्या की चीख गूंज गई। नदी के किनारे समीर ने अपनी दोस्त अनन्या को देखा, जिसे वो कभी बचा नहीं पाया। तू भागता रहा, परछाई बोली। समीर घुटनों पर बैठ गया और पहली बार सच स्वीकार किया। अनन्या ने अपने डर को शब्दों में बदला। काव्या रो पड़ी। उसने अपना छुपा हुआ सच कबूल किया। जैसे ही दोनों ने अपना सच कबूला, नदी का पानी शांत हो गया। सूरज निकला और नदी फिर सामान्य लग रही थी। अनन्या लौटी नहीं। उसकी तस्वीर अब धर्मशाला की दीवार पर लगी थी।